अल्लाह ने, कुदरत ने तुम्हारे साथ ये इंतजाम किया कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाए, पीटे जाए, छीने जाए। क्या बात है, तो कुदरत का इंतजाम है तेरे साथ, क्या कर। मगर जब तू सुन्नी बोल के आता है तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी जी। वाह। और फिर जब तू सुन्नी है, मैं बता रहा हूं जितने ये मौलाई अपने आप को मौलाई कह रहे, आज तक 2 साल 3 साल पहले लफ्ज भी नहीं सुना था लोगों ने। कौन सा मौलाई फिरका आ गया है जी। मौलाई है हम सब, हम अहले बैत के चाहने वाले। बात राफदियों की तरह कर रहे हैं तो इनसे सिर्फ एक, जब इनसे बात हो, मैं अपने उलमा से अर्ज कर रहा हूं, एक उसूल बना लीजिए, बुनियादी उसूल है। जब भी इन नाम निहाद मौलाइयों से वास्ता पड़े और इन छुपे हुए राफदियों से आपका सामना हो तो सबसे पहले आप जब बात करें तो उससे कहलवाएं, ये लिखवाएं कि तू सुन्नी है कि शिया है, पहले ये बता जी। वाह। ये गुफ्तगू का उसूल है जी। और जब ये उसूल छोड़ के आप बात करोगे तो कभी बात नहीं हो पाएगी। पहले ये बता कि तू सुन्नी है कि शिया है। अगर शिया है तो हमें तुझसे गरज नहीं, तू सीने पीटते रहे, काले कपड़े पहनते रहे, जंजीरें मारते रहे जी। दुनिया में भी तेरे लिए अजाब, आखिरत में भी तेरे लिए अजाब, तेरा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और अगर तू सुन्नी है तो लिख कि मैं सुन्नी हूं। और अगर तू सुन्नी है तो तुम्हें इमाम आजम अबू हनीफा की किताब माननी पड़ेगी, इमाम बुखारी की बुखारी माननी पड़ेगी, इमाम मुस्लिम की मुस्लिम माननी पड़ेगी, गौस पाक की गुनियतुत तालिबीन माननी पड़ेगी, निजामुद्दीन औलिया की फवाइदुल फवाइद माननी पड़ेगी, सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों की माननी पड़ेगी। और अगर तू सूफी बोलता है, सुन्नी बोलता है, मर्द का बच्चा बन और एक सूफी की किताब में दिखा दे किस सूफी ने कहा अली का नंबर, किस सूफी ने कहा सैयदा फातिमा का घर जलाया गया, किस सूफी ने लिखा कि हुसैन के जनाजे में तीर चला, किस सूफी ने लिखा कि अबू बकर ने खिलाफत हद करी। अगर माँ का बच्चा है बता किस किताब में लिखा हुआ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा की कसम यहाँ से वहां तक जितने सूफिया इकराम है सबका वही अकीदा जो अहले सुन्नत का अकीदा। इसलिए कि सूफिया ये अहले सुन्नत के बुजुर्ग है, रावदियों के बुजुर्ग नहीं है। सुन्नी के बच्चे से पूछो कि बेटा अपने बुजुर्गों के नाम बता, वो कहेंगे गौसे आजम हमारे बुजुर्ग है, गरीब नवाज हमारे बुजुर्ग है, ख्वाजा मुख्तियार काके हमारे बुजुर्ग है, बाबा फरीद हमारे बुजुर्ग है, निजामुद्दीन औलिया हमारे बुजुर्ग है, हजरत साबिर पाक हमारे बुजुर्ग है, नसरुद्दीन चिराग देहलवी हमारे बुजुर्ग है, ख्वाजा बंदा नवाज हमारे बुजुर्ग है, शेख सिराज अखी हमारे बुजुर्ग है, अलाउद्दीन पंडवी हमारे बुजुर्ग है, मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी हमारे बुजुर्ग है, अब्दुल रज़ाक नूरुल्लाह हमारे बुजुर्ग है, शमसुद्दीन पानीपती हमारे बुजुर्ग है, हजरत दाऊद चिश्ती सागरी हमारे बुजुर्ग है, सरकार ताजुल औलिया नागपुर के शहींशाह हमारे बुजुर्ग है, बरेली के शहींशाह इमाम अहमद रज़ा हमारे बुजुर्ग है, मुफ्ती आजम हमारे बुजुर्ग है, हुज्जतुल इस्लाम हमारे बुजुर्ग है, सदुल फाजिल हमारे बुजुर्ग है। अबे रावदियों अपने बुजुर्गों का नाम बताओ, एक की कब्र का ठिकाना नहीं, एक का पता नहीं। क्या बात नहीं, क्या बात है। 12 को मानते तुमने 12 को कम माना, खुदा की कसम वक्त नहीं है कि तकरीर नेट पर आती है, आ रही है, सुनिए। इन्होंने इमाम को जितना इन्होंने बदनाम किया, खुदा की कसम किसी दुश्मन ने इस्लाम ने भी उतना बदनाम नहीं किया जी। वाह, जितनी तौहीन उन्होंने इमामों की है। ये तक लिखा माज़अल्लाह के अली गधे, अस्तगफुरुल्लाह। इमाम जाफर के खादे में लिखा गया, उसूलुल काफी इनकी किताब है, याकूब कुलैनी, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी शियों का सबसे मोतबर मुस्तनद आलिम, जिसकी हदीस की पहली किताब शिया राफदी मानते, उसूलुल काफी, उसमें लिखा है इमाम जाफर ने अपने एक सहाबी से पूछा, अपने असहाब से पूछा कि बता तेरे पास कोई ऐसा गधा है जो मशरिक से मगरिब तक तुझे पल भर में छोड़ दे। कहा इमाम ऐसा गधा मेरे पास कहाँ हो सकता है कि जो मशरिक से मगरिब तक छोड़ दे। कहा ऐसा गधा अली है जो मशरिक से मगरिब तक छोड़ सकता है। ये अली की इज्जत की है तुमने सैयदा फातिमा के घर को जलाने की जो दास्तान गढ़ी, इसमें हजरत उमर की तौहीन उतनी नहीं है। ये झूठी तोहमत जो तुमने उमर पे लगाई कि हजरत उमर ने हजरत फातिमा को मारा पीटा, उनका बच्चा जाय कर दिया, हामला थी, बच्चा जाय हो गया, हमल गिर गया, मोहसिन नामी बच्चा था वो इंतकाल कर गया, हजरत फातिमा की रीढ़ की हड्डी टूट गई, पेट में चाबुक और नेज़े मारते थे मादल। ये जो तुमने गढ़ा है ना, इसमें उमर की उतनी तुमने बेइज्जती तौहीन नहीं की जितनी अली की तौहीन है कि अली जैसा फातेह खैबर बाद फातेह बद्र होना है, फातेह बद्र फातेह ओहद, वो देखता रहा और अपनी बीवी पे जुल्म सहता रहा। क्या बात, तुम किस अली की बात कर रहे हो? हम उस अली को जानते हैं कि जब नबी उसको भेजते हैं मैदान खैबर में ये कह के कि मैं झंडा उसके हाथ में दे रहा हूं कि अल्लाह ने जिसके हाथ पे फतह दी है, हम उस अली को जानते हैं कि जब वो जंग पे मैदान में उतरता है एक हाथ में खैबर का दरवाजा उखाड़ लेता है।
जिसको 40 मर्द उठा नहीं पाते। हम उस अली को जानते हैं। ऐसा बुज़दिल अली तुम्हें मुबारक कि बीवी पे जुल्म हो रहा है और अली देख रहा है, खिलाफत छीन ली गई अली देख रहा है, बच्चे साए हो रहे अली देख रहा है। हम ऐसे अली को नहीं पहचानते। खुदा की कसम, ये जो ढकोसलेबाजी है, ये एजेंट है, अंदर से बिक गए हैं ईरान की सिक्कों और रियालों पर। सौदे किए इन्होंने अपने ईमान के। और अमीर माविया तो बहाना है, असल निशाना तो इनका अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक है। और अकीदे फासिद अकीदे, ये बड़ी चालाकी से इस फिरके ने क्या किया है काम, अपने बातिल अकायद को छुपाने के लिए आपको जमल में उलझा दिया, सिफिन में उलझा दिया, अली के पहले नंबर में उलझा दिया, आपको यहां उलझा के रख दिया और असली अकीदे को छुपा दिया। ये आज मैं वो अकीदा आपके सामने चंद रख पाऊंगा, वरना ये दास्तान इतनी लंबी है कि कई रातें ना काफी है मेरे लिए। ये अली को खुदा कह रहे। और आइए देखिए, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ही की जात वो है जो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा। अल्लाह से पहले कुछ था और अल्लाह के बाद कुछ होगा, सब फानी। कुल्लु मन अलैहा फान, सबको फना है सिवाय अल्लाह की जात के। मगर आइए, माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अली को अज़ली आबादी समझते हैं। अली का वजूद भी उसी वक्त से जानते जब से अल्लाह का। सुनिए, एक मौलवी है इनका, जाफर जटवी, शक्ल देखो तो गुंडे मवाली दिखते हैं ये लोग। टोपियां सर पे नहीं होती, गमे हुसैन में टोपी नहीं पहनते बेचारे, गमे हुसैन में टोपी नहीं। क्यों भाई टोपी क्यों नहीं लाए? गमे हुसैन में सर हम खुले रखते हैं, बिखरे रखते हैं। अबे बदबख्त हो, कहाँ से लाए हो? उस गम में भी अहले बैत की खवातीन ने अपने सरों के पर्दे नहीं हटने दिए। बाद रिवायतों के मुताबिक, तुम्हारे यहाँ ही रिवायत इस तरह की मौजूद है कि पर्दे छीन लिए गए। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि क्या हुआ, हमारे दुपट्टे छीने गए हैं, मगर अल्लाह ने हमें कुदरती पर्दा जो दिया है। ऐ खवातीन अहले बैत, ऐ मस्तूरात अहले बैत, अपने बालों को आगे करके अपने चेहरों को छुपा लो। उस आलमी अहले बैत की खवातीनों ने पर्दे दिए, मगर तुम सर पे टोपियां तक नहीं होती इनकी। ये जरा देखिए खुदा का कैसा मजाक उड़ा रहा है। और अब मंसूब किससे कर रहा है ये मनगढ़ा झूठी बकवास? सलमान फारसी से। सुनिए इसकी बात। गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है, आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाहर टूंगूं, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दांत दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से है? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। अल्लाह की लानत हो इस बदबख्त पर।
आमीन आमीन आमीन। झूठ झूठ झूठ, उसके सिवा कुछ नहीं। सलमान फारसी जैसा जलील कद्र साहब ये बकवास और बेहुदा सवाल करेंगे। किताबों के तुम्हारे हवालों के अते पते नहीं, रिवायतों के अते पते नहीं, रावियों के अते पते नहीं। दर हकीकत तुम्हारी जो रिवायतें होती है उसका बयान करने वाला इबलीस होता है, जिससे तुम डायरेक्ट रिवायत करते हो। ये इबलीस ने इसको सुनाई बदबख्त को। सलमान फारसी ने अली से पूछा, मौला आप कब से हैं? अली ने कहा जब से वो है। वो भी था, आप भी थे। फिर सलमान ने दूसरा सवाल किया, वो भी था, आप भी थे, जगह थी नहीं, मकान थे नहीं, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? कहा सलमान हम उसमें रहते थे, वो हम में रहता था, वो हम में रह के हमें ढूंढता था, हम उसमें रह के उसको ढूंढते थे, बस यूं ही गुजर रहे थे। क्या बकवास है? क्या ये मुसलमान है? ये अहले बैत के चाहने वाले हैं? कोई माइकलाल दिखा दे कि माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह मौला अली ने खुदाई दावा, अस्तगफिरुल्लाह, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सरी कुफ्र, जिसके कुफ्र होने में रत्ती बराबर शक व शुबा। और देखिए खुदा का मजाक कैसे उड़ाते हैं ये लोग बदबख्त। आइए जरा इस बदबख्त को देखिए। नाम तो इसका गुलाम अली, मगर ये गुलाम अली नहीं है, गुलाम शैतान है, गुलाम इब्लीस। देखिए बदबख्त क्या कहता है। नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है। अली अल्लाह का खालिक है, अली ने अल्लाह को पैदा किया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने अली को नहीं पैदा किया। अली अल्लाह का खालिक है, अल्लाह का रब है। सुनिए, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है। अली अल्लाह का राज़िक है। अल्लाह को अली रिस्क देता है, अल्लाह रिस्क भी खाता है और अली देता है उसको। सुने, बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा पर, सैयदा खातून जन्नत के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारा परवरदिगार वो है जो जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, मादों से पाक, मटेरियल से पाक। इनका खुदा जिस्म भी रखता है, उसकी दाढ़ी भी है, और दाढ़ी से वो सैयदा ज़हरा के दरवाजे पे झाड़ू लगाता है। और ये नहीं, बदबख्त ने आगे और उससे बढ़कर गुस्ताखी की है। झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सरदाताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। अल्लाह की सजदागाह सैयदा की नालैन की मट्टी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नालैन यानी जूती। सैयदा फातिमा की जूती पे जो मट्टी लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, उस पर अल्लाह सजदा करता है। सुना है आपने कभी ये? ऐसे अकीदत तो कुफ्फारों के भी नहीं, उससे बदतर लोग हैं ये। और शेर और शायरी कैसे चलती है? वो शायर साहब चले गए कि भाई बहुत अच्छा शेर पढ़े उन्होंने, मुझे बड़ा पसंद आया। क्योंकि आजकल स्टेजों पे तो यही चल रहा है, नौटंकी या नाटक ही चल रहे हैं, एक्टिंग ही चल रही है। उनका शेर क्या था, मफहूम याद रह गया, शेर याद नहीं, कि भाई मैं नात के नाम पर एक्टिंग नहीं कर सकता, अदाकारी नहीं कर सकता। बहुत सही बात है। आज स्टेज ऐसी हो गए हमारे यहाँ, इल्मी बातें नहीं है, चीखना चिल्लाना बेफजूल की बातें ज़्यादा हो रही है स्टेज पर। सबसे ज़्यादा जलसे सुन्नियों के होते हैं, फिर भी हमारी कौन सबसे ज़्यादा गुमराह हो रही है? जब जलसे हमारे अहले सुन्नत के ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा तो हमारी जमात के लोग हिदायत पर होना चाहिए। लेकिन हमारे ही लोग क्यों भटक रहे हैं? हमारे ही लोग वहाबी होते, हमारे ही लोग तबलीगी होते, हमारे ही लोग शिया हो रहे हैं। वजह क्या है? इल्मी तकरीरें बंद हो गई, दलाइल से बात करना हमारे यहाँ बंद हो गया। लपासियाँ, लतीफ़ेबाजी, किस्से कहानियाँ, शोर चिल्ला पुकार, पीर की तारीफ, इसकी तारीफ, उसकी तारीफ, इसी में जलसे नजर हो रहे हैं। चलिए देखिए इंसाफ को, सुनिए बदबख्त को। मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है। अच्छा दुआएं थोड़ी जियो, क्या बात है। ओ नमाज तो शेर पूरा करने का भाई तवज्जो करनी, देख कहता है मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है।
बशर ना लगे तू बदन में ये बशर ना लगे तू बता दोनों में फिर खुदा कौन है। ये हज़रत अली के बारे में हो रहा है। काबतुल्लाह में पैदा हुए तो ये बदबक कह रहा है मेरे खालिद लम यलिद वलम यूलद। कुरान की आयत है ना सूरह इखलास की कि ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसने किसी को जना। वो आयत का इस्तेमाल शेर में किया। उसने कहता है कि मेरे खालिद तुझे लम यलिद वलम क्या है वो लम यलुद कहूँ तुझे ये बशर ना लगे। बशर यानी इंसान। अली जो पैदा हुआ ये इंसान नहीं लग रहा है और तू बदन में नहीं, तुझे बदन नहीं। अब तू ही बता ये दोनों में खुदा कौन है? तू खुदा है कि अली खुदा है? तू फैसला कर। ये है बदबख्तों के अकीदे और उस पर दावा करते हैं कि हम अहले बैत से चाहने वाले। खुदा की कसम सबसे पहले मौला अली इनको जूते मारेंगे। हक है। और आइए बदबख्त क्या कहता है एक दूसरी जगह। सजदा अली जो अदा कर रहा है खुदा की इबादत खुदा कर। सजदा जो अली कर रहा है खुदा की इबादत खुदा कर रहा है। ये भी खुदा वो भी खुदा। कितने खुदा हो गए? दो। अभी और बढ़ेंगे। अभी खुदा लिमिट नहीं है क्या खुदा होगी। मैंने कहा ना खुदा बढ़ेंगे। अब इनकी सुन लीजिए जनाब। अली बाकर नकवी इसी जमात के मौलवी साहब हैं, सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकिब, रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह। ये कयामत का मंजर है। अच्छा हमारे यहाँ भी रिवायत है मगर देखिए हमारे कितने बेहतरीन अंदाज में रिवायत आई है। जब कयामत का दिन होगा अल्लाह सबको फना कर देगा। ये मैं अहले सुन्नत की रिवायत बता रहा हूँ। फिर इस मनुष्य से सुनना। सब फना हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। जैसा असल में था मामला वैसे। रब तबारक व तआला निदा फरमाएगा कहाँ है वो जाबिर जो जुल्म करते थे? कहाँ है वो बादशाह जो अपने हुकूमतों पे फक्र करते थे? कहाँ है वो ताकतवर जो अपनी ताकतों पे इतराते थे? कहाँ है वो दौलतमंद जो अपनी दौलतों पे घमंड करते थे? कहाँ है वो हुस्न जमाल वाले जो अपने हुस्न पर नाश करते थे? सरकार फरमाते कोई हो तो जवाब दे। कोई नहीं, सब फना हो गया। जब तक चाहेगा, जब ये समझाने के लिए लफ्ज है, वरना ना जब होगा ना तब होगा, वक्त ही नहीं होगा। क्योंकि वक्त का तायुन चांद और सूरज की गर्दिशों से होता है। वक्त चांद और सूरज की गर्दिशों से गिना समझा जाता है, शुमार किया जाता है। वक्त भी नहीं होगा, जब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। समझाने के लिए कि जब तक चाहेगा यूं ही निजाम रहेगा, वो निदा फरमाता रहेगा, कोई जवाब देने वाला नहीं रहेगा, खुद ही जवाब इरशाद फरमाएगा आज बादशाहत मेरे लिए। आज मैं रब तबारक व तआला खालिक के कायनात, खालिक के कुल, मेरे सिवा किसी के लिए बादशाह, मेरे सिवा किसी के लिए हुकूमत नहीं। मैं कवि, मैं बादशाहों का बादशाह, शहींशाह। और फिर एक जुमला इरशाद फरमाएगा कुन फयकून, हो जा, सब हो जाए। कुन फयकून, हो जा, सब पैदा हो जाए। फिर हश्र बर्पा होगा, हश्र मुनक्किद होगा, हिसाब किताब होंगे, जन्नती जन्नत में, दोज़ख की दोज़ख। ये है क़यामत का मंजर। मगर इस शिया और आबियों क्या क्या है, छोटे मोटे मौलवी का हवाला नहीं दिया इसने अपनी ही जमात के बहुत बड़े आलिम जिनको ये इमाम कहते थे, आपने नाम सुना होगा, आयतुल्लाह खुमैनी। आयतुल्लाह खुमैनी की किताब सिर्रुसलाह का हवाला देकर बयान कर रहा है कि खुमैनी अपनी किताब सिर्रुसलाह उसमें बयान करते हैं कि जब कुछ नहीं बचेगा, सब फना हो जाएगा, तो अब क्या होगा। अब सुनिए इनकी रिवायत। सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा। सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा।
अकेला रह जाएगा तो अकेले में उसका दिल घबराएगा। अल्लाह का दिल भी है, बॉडी भी है, हार्ट भी है, धड़कता है, घबराता भी है, पता नहीं उसमें खून भी पंपिंग होता रहता है, क्या होता है। कहीं इनके खुदा को अटैक ना आ जाए। हमारा खुदा इन उयूब से पाक, जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक, सारे लवाजमात से पाक, जहतों से पाक, सिमतों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक। हम वो खुदा को मानते नहीं। इनके खुदा की लिमिट है, बॉडी है, बॉडी में दिल है, दिल घबराता भी है, धड़कता भी है। अब दिल घबराएगा तो अब क्या करेगा खुदा? दिल घबराएगा अकेले में, तन्हाई में। अच्छा, घबराता कब है? जब आदमी डरता घबराता तब है जब उससे बड़ी कोई ताकत मौजूद हो। भाई आदमी भूत प्रेत से घबराता है, शयातीन से घबराता है, डरता है। अंधेरे में इसलिए डरता है कि कोई भूत ना आ जाए, कोई शय ना आ जाए। क्यों? इंसान जानता है कि भूत प्रेत हमसे ज्यादा ताकतवर है, ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह से ज्यादा कभी ताकतवर कौन जिससे अल्लाह घबराए, माज़अल्लाह डरे। लेकिन अकेला जब अल्लाह रह जाएगा इनके बकौल माज़अल्लाह, तो घबराएंगा उसका दिल। अब क्या होगा सुनो। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा, यतारफ जुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलू, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? एक आवाज आएगी। अरे अभी तो तुमने कहा सब फना हो जाएगा, तो ये आवाज कहां से आ गई? मतलब कुछ बचे, कुछ ऐसी जातें इनके नजदीक जो फना होने से पाक है, उनको फना नहीं है, वो भी अल्लाह की तरह अज़ली और अबदी गैर फानी है। तो एक सिम से आवाज आएंगी, आना, अल्लाह कहेंगे आईना आईना, कहां से आवाज आई? किधर से आई? किधर से आई? पता नहीं रब को आवाज कहां से आई। माज़अल्लाह उसको इल्म गैब भी नहीं, आलिमुल गैब भी नहीं, बाखबर भी नहीं, हाजिर भी नहीं, नाजिर भी नहीं। सुनिए, कहा है जिससे कोई कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही? ये आवाज कहां से आ रही है? काना अली, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी या ना फातिमा, इधर से आवाज आएगी या ना हसन, इधर से आवाज आएगी या ना हुसैन। हम पांच हैं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी एक आवाज आएंगी अना अलीयन, मैं अली हूँ। एक आवाज आएंगी अना फातिमा अनल हसन अनल हुसैन, मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ। अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए, पांच। अल्लाह कहेगा तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूं। तुम पांच कुछ मुझसे अलग हो? तुम मैं हो, मैं तुम हो, हम तो सब एक ही है। 6 खुदा है टोटल मिलाकर। तो फिर एक छठी आवाज आएंगी अनल फजल अब्बासी, मैं अब्बास अलम बरदार हूं। फिर वो दिल बहलाएंगे अल्लाह, अब्बास अलम बरदार। ये 5 तो नहीं बहला पाएंगे, दिल घबराहट होंगी अल्लाह को, तो उसकी घबराहट दूर नहीं कर पाए। तमाशे नहीं है तो क्या है? ये अकीदे है, ये अकीदे हो सकते। गैर मुस्लिम सुने तो थूके हैं हमारे मजहब पर कि तुम्हारा ये मजहब है कहेंगे। लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों की भी दिल में डाल दिया। वो भी जानते हैं कि ये सिर्फ अलिफ लैला की दास्तानों के अलावा इनका मजहब कुछ है ही नहीं। तो वो इनकी बकवासात पर एतराज भी नहीं करते। वो एतराज भी जब करते हैं तो हमारी किताब अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक एतराज करते हैं, और जवाब भी हम ही देते हैं। फिर वो इस लायक भी नहीं समझते इनको कि इनकी बकवासात पर जवाब। तो बहरहाल ये चंद चीजें मैंने दिखाई है। और मैं इब्तिदा में बोलना भूल गया था कि पोस्टर में आपने पढ़ा होगा सवाल और जवाब का विशेष है। तो आप में से कोई भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहता है
इस मौजू और उन्वान के तहत तो मैं यहाँ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह के फजल करम रसूल की इनायतों से जवाब देने की कोशिश करूँगा। दो पहलू मैंने रखे और अहले सुन्नत का अकीदा आपको बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप खुद अहले सुन्नत से आप खुद जानते हैं कि हमारा अकीदा क्या है। ये देखने के बाद क्या आपको अपने अहले सुन्नत होने पर फक्र नहीं हो रहा है? हाँ या ना यार? हाँ कि हम ना गुलू करने वालों में हैं, ना हम तनकीस करने वालों में, ना हम इफराद का शिकार है, ना तफरीद का शिकार है। हम तफरीद और इतराफ से दूर है, जुदा है। आका ने कहा अली 3 ग्रोह तेरे ताल्लुक से गुमराह होंगे, एक तुझे बढ़ाएगा, तेरे मकाम से बुलंद कर देगा। ये वो ग्रोह है जिन्होंने खुदा बना दिया, अल्लाह से अफजल बता दिया बात जगह तो माज़अल्लाह कि माज़अल्लाह अल्लाह फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा है अपनी दाढ़ी से, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की तौहीन पर आमादा। एक गिरोह के जिन्होंने तौहीन किया तो इमाम हुसैन की शहादत तक मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने वो किरदार बताया नहीं इनका वहाबियों का जो मौला अली के ताल्लुक से। इब्न तैमिया लिखता है अपनी किताब मिनाजुस सुन्ना में कि मौला अली से बड़े बड़े फैसलों में ऐसी ऐसी गलती हुई कि अगर वो सहाबी ना होते तो उन पर अजाब आ जाता। मौला अली पर जो तनकीदें की, इब्न तैमिया अपनी किताब मिनाजुस सुन्ना में लिखता है कि हसन और हुसैन अहले बैत में शामिल नहीं है, इसलिए कि कुरान अजीम में जो आया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए महबूब फरमा दीजिए आप अपनी उम्मत से मैं तबलीग दीन के वस्तुओं से कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे कुराबतदार मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। कहा कि जिस वक्त आयत नाजिली उस वक्त हसन हुसैन तो पैदा ही नहीं हुए, तो वो इस आयत के ज़ुमरे में है ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी बकवासात देवबंदी और गैर मुक़ल्लिदों ने की जिससे अहले बैत की तौहीनें लाजिम आती हैं। अहले बैत के मकाम व मर्तबे को उन्होंने घटाने की कोशिशें की, माज़अल्लाह उनकी शानों में शान अक़दस में तौहीन की। मशहूर है, आप बरसों से उलमा से सुनते हैं, तक़वतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार है, कुछ नहीं कर सकते, बेबस है। उसी तक़वतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा, मौलवी जर्जिस नाम सुना होगा, ये आपके यूपी टावा का है, मौलवी जर्जिस, तौसीफुर रहमान, बैराज रब्बानी और भी दीगर मुल्ला सब कहते कि सैयदा फातिमा को अल्लाह क़यामत में पकड़ लेगा तो मोहम्मद भी अपनी बेटी फातिमा को बचा नहीं पाएंगे। ये अहले बैत की तौहीन नहीं तो क्या है? हम अहले बैत को ये मानते हैं कि नबी के क़ुराबतदार है, नबी से सबसे ज़्यादा करीब है। सैयदा फातिमा की चादर अतहर का एक तार पूरी उम्मत की शफाअत के लिए काफ़ी है। हम ये अकीदा रखते हैं। सैयदा खातून जन्नत तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, वो जिसे चाहेंगी अपने चाहने वालों को जन्नत में अपनी शफाअत से दाखिल फरमाएंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, वो जिसकी शफाअत करेंगे अल्लाह ताला उनकी शफाअत को रद्द नहीं फरमाएगा, वो अपने चाहने वालों को जन्नत में ले जाएगा। हम अहले बैत का मकाम भी मानते हैं, अदब भी एहतराम भी करते हैं, जो दर्जा अल्लाह रसूल ने उनके लिए मुतय्यन किया हम उसी पे रखते हैं। हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, हम औलिया का भी एहतराम करते हैं, हम तजावुज़ नहीं करते इनके मकाम में और न इनकी तनकीस और कमी करते, इसलिए हम हक पर है। आज तीनों ग्रोह आपके सामने हैं, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने नस्लों के अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को अपने अकायद बताइए, घर में वो अहले सुन्नत की किताबें लाइए, अपने उलमा से वाकिफ़ करवाइए, उलमा से ताल्लुक़ रखिए, उलमा से मालूमात हासिल कीजिए। कोई भी अगर बदबक कोई शुबा दहन में मुंतकिल कर दे, अपने इन पर कतन भरोसा मत कीजिए, फ़ौरन जाके अपने आलिमों से मिलकर उसका इजाला कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ आप इस लाइन में नहीं जानते। जाहिर है एक इंजीनियर इंजीनियरिंग करता है, वो मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानता, वो बीमारों का इलाज नहीं कर सकता। एक डॉक्टर जो मेडिकल पढ़ता है वो बिल्डिंग नहीं बना सकता। हर आदमी की अपनी फील्ड है, दीन की फील्ड, दीन के इंजीनियर, दीन के डॉक्टर उलमा है, ये उनका काम है। आपको दीन के मामले में अपने ही उलमा से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक शैतान वसवसा डालता है, बाज़ औक़ात ये होता है, मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ उलमा से माज़रत के साथ, तनकीस मेरा मुराद नहीं है, ज़माना है, हालात है, बहुत से उलमा अमल में कोताही होती है, उस बुनियाद पर हमारे लोग फैसला ये कर लेते हैं यार फला मौलाना इस बात पे अमल नहीं करते, फला मौलाना में ये अमल नहीं है, वो नहीं है, छोड़ो यार मौलवियों से, ये सोचकर माज़अल्लाह उलमा से दूरी इख्तियार करते हैं, शैतान का बहुत बड़ा हरबा है। याद रखिए आलिम दीन अगर कोई बेअमल आलिम भी हो, हदीस पाक में आकर फरमाते बेअमल आलिम का सोना भी इबादत है। अमल नहीं करता उसका जवाब वो खुद क़यामत में देगा। आपको चाहिए कि आप अपने उलमा की इज्जत करें, उसके अमल की तहकीक और उसके अमल का हिसाब किताब आपके ज़िम्मे नहीं है। अल्लाह ने जो इल्म अता किया आप उसके इल्म से इस्तिफ़ादा कीजिए।
उसके अमाल उसके साथ छोड़िए आप। हमारे यहाँ बड़ा तबका उलमा से दूर इस तरह हो जाता, अरे यार वो मौलियों के साथ जाओ तो फला मौलवी को तो हमने ये करतबा देखा, ये चीज़ पर अमल नहीं देखा, वो चीज़ पर अमल नहीं देखा। ये तनकीद और ये नक्स निकालते अपने उलमा में और उलमा से दूरी इख्तियार करते और गैरों का हथियार बन जाते। तो अपने उलमा से जुड़े रहिए। अल्लाह ताला आज की बदमे को कबूल फरमाए। आप में से जो पूछना चाहता है पूछ सकता है। वो भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर मेरी किसी बात से कोई ना इत्तेफाकी हो या मेरी बात से किसी को इत्तेफाक ना हो तो बिला झिझक पूछ सकते हैं। ये ना हो कि मैं कल चला जाऊं तो फिर आप चौकों पर और चौपालों पर बैठ के फिर तफसीरें करें। आज मैं खुद मौजूद हूँ, जो शक व शुबात है आप खुद यहाँ पूछ लीजिए, उसका इजाला कर लीजिए। वरना यार ये ऐसा क्यों कह दिया और ये क्यों बता दिया और वो क्यों बता दिया, ये नहीं होना चाहिए। भाई माइक लिया किसी ने और कोई कौन लेके गया था माइक? अरे बिला झिझक पूछिए और ये आदत डालिए पूछने की। इससे दो फायदे होंगे, हमारे जलसों की इस्लाह होंगी, लोगों को मालूमात होती। बहुत सी बातें मुकर्रिर नहीं बोल पाता है, जहन में सवाल होता है, जहन में बात होती है, अवाम के जरिए सवाल के जरिए चीज आ जाती है, उस बहाने दूसरों तक वो बात पहुंच जाती है। जरूरी ऐलान, हेलो, एक जरूरी ऐलान ये है कि जो आज हजरत ने गुफ्तगू फरमाई है, अगर किसी औरंगाबाद शहर के देवबंदी, वहाबी, नदवी, अहले हदीस, राफजी को अगर कोई शिकायत हो और अगर इस पर उसको कोई एतराज हो तो कल 11 बजे दिन तक हजरत यहाँ रहेंगे। वो हजरत की बारगाह में आ करके वो सवाल करे और उसका जवाब तलब करे। अगर सही जवाब उसको नहीं मिला और वो अगर जीत गया इसको तो दारुल क़ज़ा इदारे शरिया औरंगाबाद की जानिब से उसको 5000 रुपया इनाम दिया जाएगा। देखिए इनाम बढ़ गई, ये तो इन्होंने 15 और वो करा, मैं अपनी जानिब से 1 लाख रुपया दूंगा, मैं अपनी हैसियत से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद, हुजूर ताजो सरिया जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली। और ये ना सोचे भाई साथ में क्या 1 लाख लेकर आएगा। मोबाइल का दौर है यार, ट्रांसफर करना पैसा इधर से उधर। जी फौरन नंबर बताओ, फोन पे से पैड पैसा इधर से उधर। जी, क्या बात, सेकंड का काम है। यार मौलाना साहब ने, हमारे मौलाना उबैद रजा साहब ने, मैंने इश्तिहार देखा, मुझे व्हाट्सएप पे इश्तिहार भेजा था, तो एक लाइन डाली थी कि जलसे में सवाल जवाब। बम्बई में यह हाल होता है भाई साहब, बम्बई, नागपुर, कुछ इलाके ऐसे, इंदौर, मैं नाम बता रहा हूँ, हैदराबाद, ये 4-5 इलाके ऐसे जहाँ मैं जलसों में जाता हूँ, मैं वहाँ डर के मारे खुद नहीं बोलता हूँ कि सवाल पूछिए। तकरीर लंबी हो जाती है तो फिर मैं देखता हूँ वक्त बहुत हो गया, उसके बावजूद लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं और तकरीर से ज़्यादा सवाल जवाब का टाइम चल जाता है। इतने सवालात पूछते हैं और इतने अच्छा इल्मी सवाल होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी बस पूछ के टाइम पास करना है। इल्मी सवालात होते हैं, लोग बाकायदा अपने सवालात को लिख कर लाते हैं, सोच कर आते हैं। लेकिन ये चीज़ आपके थोड़ा बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा इधर बिल्कुल ना के बराबर है। ये चीज़ पैदा कीजिए, लाइए। इसमें 2 बातें होती है, मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ। एक के पूछने की डेयरिंग आती है, आज जलसे में पूछेंगे, कल 10 के सामने बोलने की हिम्मत आएगी। एक ये आपका फायदा है। दूसरा, आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, जो बात तकरीर में रह जाती है सवाल के जरिए आके वो अवाम तक पहुंच जाती है, अवाम का फायदा हो जाता है। असल सवाल एक ये कि बाज लोग कहते हैं कि ज्यादा सुन्नी वहाबी मत करो, बल्कि अपने अपने आमाल को बचाओ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात मुशरिकीन कहते थे।
कि मोहम्मद हम जहाँ 365 खुदा को मानते एक तुम्हारे भी खुदा को मान लेंगे, हमारे खुदा को बुरा क्यों बोलते हो। बहुत मशहूर वाक़या आपने 12 सुना होगा कि अबू तालिब के पास कुरैश मक्का आए, सब मक्का के कुरैश के लोग और भी दीगर कबीले के लोग थे, अबू जहल भी था उसमें, उतबा शैबा सब। कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे माबूद 365 माबूदों को बुरा ना बोले। वो एक खुदा की बात करता है, जहाँ 365 हमने मान लिया वहाँ एक उसके भी खुदा को हम मान लेंगे, एक और बढ़ा लेंगे हम, हमको क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो हम उसके भी खुदा को मानेंगे, वो हमारे खुदाओं के बारे में ना बोले। अबू तालिब गए, ठीक है बात करता हूँ अपने भतीजे से। आए मोहम्मद, कुरैश के लोग जमा हुए ये चाहते हैं। आका ने क्या कहा था, मशहूर वाक़या 12 सुनाऊंगा। सरकार ने फरमाया कि चचा अगर ये एक हाथ में सूरज ला के रख दे और एक हाथ में चांद, तब भी मैं तबलीग दीन से बाज नहीं आऊंगा। तो हक हक है, इस्लाम हक्कानियत के लिए ही आया है। जो लोग कहते हैं भाई किसी को बुरा मत कहो, वहाबी सुन्नी की बातें मत करो, बस सीधी सीधी बात करो, नमाज की बात करो, रोजे की बात करो, ऐसा लगता है बुढ़े खूसट हो गए, अब तक पता ही नहीं चला उनको कि 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। अभी भी बोलते हैं नमाज की बात करो, अरे वो तो सबको पता है नमाज पढ़ना फर्ज है, छोड़ना गुनाह है, अब उसमें क्या बताना है, उसमें क्या तकरीरों की जरूरत है। तकरीर तो अकीदों पे की जाती है कि अकीदा मालूम हो, बातिल फिरकों से बचो। अब अगर देखिए, अगर किसी की बुराई करना गुनाह होता या इस्लाम की तालीम ना होती तो आका ने हमें आगाह क्यों किया। मैंने इब्तिदा में हदीस तिलावत की थी, सरकार ने फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैनी व सबईना मिल्ला, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईना मिल्ला, और मेरी उम्मत में जब इख्तलाफ और होगा तो मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात जन्नत में होंगे। आका कह रहे एक जन्नती होंगे, 72 जहन्नमी। 72 को गलत कहने में रसूल ने हिचकिचा रहे, और तो रसूल का गुलाम कहता है और 2-4 को बोलने में हिचकिचा रहा है, तो फिर तो नबी की तालीम पर क्या है। फिर साहबा ने ये नहीं सवाल किया अल्लाह के नबी जब 73 फिरके हो जाए तो इनमें इत्तेहाद करने की कोई सूरत बता दे, कैसे इत्तेहाद हो जाए, कैसे इनमें आपस में मोहब्बत हो जाए। साहबा जानते थे कि जब रसूल ने कह दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे तो अब ना उसको कोई बदल सकता है, ना 74 हो सकते हैं, ना 72 हो सकते, 73 ही होंगे, पत्थर की लकीर। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह हमें जहन्नमियों से क्या गरज, उनमें इत्तेहाद नहीं हो सकता, हक और बातिल एक जगह नहीं आ सकते, हक हक है, बातिल बातिल है। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी हमें जन्नती फिरके की, जन्नती जमात की निशानी बताइए। काला माना अलैहि वसाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। तो नबी ने यहाँ 72 फिरकों का रद्द किया, और जगह जगह कुरान में भी बातिल का रद्द है। अल्लाह फरमाता है कि ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। ऐ लोगों बताओ तो जरा, क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? बोलो, बराबर होंगे क्या? जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। तो कुरान ने भी यहाँ फरमाया है कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। सूरह मुजादिला है कुरान अजीम में, पारा मुझे याद नहीं क्योंकि मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। कौन सा है? 28वें पारा है, और सूरह मुजादिला की बिल्कुल आखिरी आयत जहाँ सूरह मुजादिला खत्म होती है, रब फरमाता है ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूल। ए महबूब तो हरगिज उस कौम को ना पाएगा कि जो दावा तो करती हैं कि हम ईमान लाए आखिरत और अल्लाह पर, मन हाद्दल्लाह व रसूल, और दोस्ती करते अल्लाह रसूल के दुश्मनों से, वो मोमिन नहीं होंगे। अल्लाह कहता है दावा कर रहे हैं हम अल्लाह को मानते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं, और दोस्ती करते अल्लाह रसूल के। वलौ कानू आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम औ अबनाअकुम औ इख्वानकुम औ अशीरतकुम, अगरचे वो दुश्मन अल्लाह रसूल, उनके अपने बाप क्यों ना हो, उनके अपने बेटे क्यों ना हो, उनके अपने भाई क्यों ना हो, उनके अपने अजीजो रिश्तेदार और अकारबदार क्यों ना हो, हरगिज वो उन गुस्ताख रसूल और अल्लाह से दोस्ती नहीं करेंगे। और जब ईमान उनका ये मजबूत हो जाएगा, अल्लाह फरमाता है कि जब गुस्ताख रसूल को अपने से जुदा कर दे, अगरचे वो गुस्ताख उनका बाप हो,
अगरचे उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका अजीज तरीन रिश्तेदार हो, तो अल्लाह फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, हम उनके दिलों पर तब ईमान को नक्श कर देंगे और रूह कुद्स को, पाक रूह से उनको मददगार बना देंगे, जिब्रील को उनका मददगार बना देंगे। तो ये तो कुरान में है भाई। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। क्या आयत है वो? नहीं, एक और है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और दीदा दानिस्ता जानते बूझते समझ रखते हुए हक को ना छुपाओ। कितनी आयतें यार, कभी कुरान तर्जुमे से पढ़े आप तो पता चले, तर्जुमे से आप पढ़ते नहीं हो तो आपको पता ही नहीं है, तो ये सब बकवासात करते हो। चलो आप मुसलमान बनते हो, बस आखिरी जवाब, बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, इस पर 2 घंटे 3 घंटे तकरीर हो सकती है। आखिरी बात, आप जब मोमिन बनते हो, कोई मुसलमान बनता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है? मोमिन बनने के लिए क्या करना पड़ता है उसको? बोलिए। अरे भाई, एक गैर मुस्लिम आपके पास आया, चलो और आसान कर रहा हूँ, और वो आके कहता है भाई मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत रुके एक मिनट, जैसे रुक जाइए भाई। क्या करते हो उस शख्स को जो आता है भाई मुझे मुसलमान बनना है? आप कहते जाओ गुसल करके आओ, ना कराओ, वजू करके आओ। याद रखो, एक मसला भी बता दे रहा हूँ, कोई अगर गैर मुस्लिम आपके पास आए और कहे मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि सबसे पहले लाजिम है कि उसको कलमा पढ़ाए। अगर किसी ने खुदा न खास्ता कहा जा गुस्ल करके आ फिर कलमा पढ़ाऊंगा, वुजू करके आ फिर कलमा पढ़ाऊंगा, या चलो फला मौलाना के पास लेके चलता हूँ वो कलमा पढ़ाएंगा, और इस दरमियान में उसका इंतकाल हो गया तो उसके कुफ्र का जिम्मेदार ये हो गया। बल्कि फुक़हा ने यहाँ तक कहा कि जिसने उसको कहा कि कलमा ना पढ़ाया और कहा कि चल फुला मौलाना के पास लेके चलता हूँ वो कलमा पढ़ाएंगे, तो ये कहने वाला मुसलमान खुद काफिर हो गया कि जितनी देर ताखीर हुई कलमा पढ़ाने में उतनी देर उसके कुफ्र से और राजी है। तो हुक्म शरा क्या है? बहुत नाजुक है। जैसी कोई आए तो किसी भी हालत में हो, नापाक हो, कैसा भी हो, आप खुद नापाकी की हालत में कुछ क्यों ना हो, फौरन उससे कहा जाएगा कि भाई कलमा पढ़ लिया। उसके बाद जब कलमा पढ़ ले, उसके बाद फिर आप चल फला मौलाना के पास लेके चलते हैं, वो दीन समझाएंगे, तू गुस्ल कर ले, नहा ले, कपड़े बदल ले, फिर सब बात का मरल है। पहले कलमा पढ़ाएंगे। अब आपने कलमा पढ़ाया तो कलमे का तर्जमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जमा कीजिए जरा, बहुत मशहूर है, सब बच्चे। नहीं कोई, कितनों का इनकार कर रहे हैं यार आप तो कसम खा के बैठे, किसी को बुरा नहीं कही। नहीं कोई माबूद, इकरार अल्लाह का करने आए, अल्लाह का तो नाम ही नहीं ले रहे, पहले गैरों का इनकार कर रहे हैं। नहीं कोई माबूद, वो पत्थर के माबूद नहीं, वो मिट्टी के माबूद नहीं, वो लोहे के माबूद नहीं, वो 365 माबूद नहीं, वो कितने 36 कोटि नहीं, ये नहीं, कितने करोड़ों कोटियों का इनकार किया। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का इकरार बाद में, इनकार पहले। तो आपकी ईमान की इब्तिदा ही इनकार से होती है। तो ये कहाँ से ला लिया यार ये कि नहीं किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना, वहां भी सुन्नी करने की जरूरत नहीं है। तुम आज हिचकिचा रहे हो, 1400 साल पहले रसूलुल्लाह वहां भी सुन्नी करके चले गए। 1400 साल पहले रसूल ने कहा ना, वहां भी सुन्नी, यही तो है ना कि मेरी उम्मत में 72 फिरके 73 फिरके होंगे। ये तो 1400 साल पहले नबी ने बता दिया। 72 जहन्नम में जाएंगे। नबी जहन्नमी कहने में हिचकिचा नहीं रहे। एक साहबी एतराज नहीं करते यार रसूलुल्लाह क्यों जहन्नमी बोल रहे हो बेचारों को, सब मिलजुल के रहेंगे सब। साहबा जानते हैं नबी ने कह दिया पत्थर की लकीर, बल्कि पत्थर पे लिखी हुई तहरीर मिटाई जा सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा के दहन मुबारक से निकली हुई बात को वापस नहीं किया जा सकता। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आका आपने कह दिया हटा ले, अब हमें जहन्नमी से मतलब नहीं, आप जन्नतियों का पता दीजिए। तो ये गलत तरीका है। बुरे को बुरा बोला जाएगा और अच्छे को अच्छा बोला जाएगा, ये ईमान है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। अब पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सवाल ये है कि हमारे ही समाज से रहने वाले लोग जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ करके थोड़ा इंग्लिश वगैरह अच्छा बोलते हैं, तो जो अपने से
अब अलग मखलूक समझते हैं। वो कहते हैं यार इंसान तो चांद पर चला गया, फला फला और भी तहकीकें कर रही हैं। ये तो इंसान आखिर कहाँ तक चला जाएगा कुरान और हदीस की रोशनी में? मतलब हमारा तो ये अकीदा है कि वो हर रहमत के आलम है, किसी आलम में रह जाता है। ये उनकी मेहरबानी जो ये आलम पसंद आया। अल्लाह ने सबसे बेहतर ये इतनी तरक्की के बाद अब चांद पे गए। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह असरारुल औलिया में फरमाते हैं, उनसे उनके मुरीद खास ख्वाजा बद्र इसाक ने पूछा कि हुजूर विलायत के कितने दर्जे हैं, कितने दर्जे विलायत के? फरमाया विलायत के 100 दर्जे हैं जो बारी बारी वली तय करते हैं। कोई 10 दर्जे तक पहुंचता है, कोई 5 तक, कोई 6 तक, यानी अलग अलग दर्जे। फरमाते अजीज तू जो देखता है कि लोग अर्श आजम पे नमाज पढ़ रहे हैं, ये विलायत का पहला दर्जा है। ये चांद पे आके अटक गए, हमारे बुजुर्ग तो अर्श पे चले गए। तो बहरहाल वो साइंस की कोई भी बातें हो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए। मेराज एक ऐसा वाक़या है कि दुनिया का कोई साइंसदान उसको काट और तोड़ नहीं ला सकता। चांद रसूलुल्लाह की सफ़र मेराज की एक संग मील का एक मतलब क्या बोलना चाहिए, सफ़र मेराज का एक ज़र्रा है जिससे आप परे चले गए। चलिए बहरहाल आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैं सवाल ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत ये है कि मौजूदा खानकाहें हैं कुछ, और उनके मुरीदीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन के हवाले से, काफ़ी जंग के हवाले से, और कुछ उनके बेटे यजीद के हवाले से मुआशरे और सोसाइटी में ये बात फैलाई जाती है। अब वो बड़े पैसे वाले होने की वजह से एक मुआशरे में अलग दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं सारा चीज़ हो। और मौजूदा एक खानकाह आरफी सैयद सरावा के हवाले से भी अपना बता दीजिएगा, इसमें कौम की रहनुमाई हो जाए। ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारी खानकाहें इस वक्त अपने आप को सुन्नी बताते हैं और नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अमीर मुआविया पर लान तान करते हैं। ये सवाल का निचोड़ है इनका। मैंने कुल हासिल बता दिया। मैंने तकरीर में एक जुमला कहा कि भाई किसी सूफ़ी ने अमीर मुआविया के ताल्लुक से, सहाबा के ताल्लुक से नुक्ताचीनी की हो तो वो हमें दिखा दो आप, हम भी मान ले। हम किताबें तो हम भी पढ़ते हैं, बल्कि मैंने तो अब ये देखा कि अक्सर खानकाहों में जाहिल बैठे हुए। पिदरम सुल्तान बूद वाला है मामला है। इकबाल की ज़बान में कि मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। पता नहीं आप शेर समझे क्या नहीं समझे, उलमा से पूछ लेना और समझा देंगे शेर का मतलब बाद में। ये हालत है आजकल ज़्यादातर। और हुजूर नजीब हैदर साहब, सैयद नजीब हैदर साहब की ज़बान में आजकल अक्सर इल्ला माशाल्लाह चंद एक को छोड़कर ज़्यादातर खानकाह खामका होके रहेगी। न किताबों का मुताला है। बाप की जगह बेटा बैठा, आलिम तो बनते नहीं है, पढ़ते नहीं है। भाई बड़े बाप की औलाद है, आलिम कैसे बने? किसी मदरसे में जाके ज़ानुए तय कैसे अदब करे? बचपन से हाथ चुमाने की आदत पड़ी हुई है। मैं ज़रा बेबाक बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे मेरी वजह से, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। हाँ मेरा अंदाज ऐसी है भाई, मैं ऐसी बोलता हूँ, खुलकर बोलता हूँ। तो पीर साहब का बेटा पैदा हुआ, बचपन से ही हर कोई मुरीद उसके भी हाथ चूम रहा है। पैदाइशी मादरजाद वली है वो तो भाई, मदरसा जाने की तौफीक नहीं। भाई मदरसा कैसे जाए? बचपन से सब हाथ पैर चूम रहे हैं। छोटे शहजादे छोटे शहजादे छोटे शहजादे सुनने की आदत पड़ गई। अब उस्ताद के पास जाके ज़ानुए तो अदब करेंगे, उस्ताद की सुनना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा। हमने तो एहतराम कराना सीखा, करना सीखा नहीं। तो इल्म से कोरे, शियाओं से सुन लिया। आजकल दो सबसे बड़े माध्यम है लोगों के पास। एक इंटरनेट पे बदअकीदों को सुनते हैं, चाहे वो राफदी शिया हो चाहे गैर मुकल्लिद हो। उनको सुन के जो सुन लिया वही अकीदा बना लिया। बरेली से नफरत हो गई तो उन्हीं को सुनते हैं। आला हज़रत के नाम से चिढ़ पैदा हो गई, क्योंकि एक पठान इतना मशहूर कैसे हो गया, पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है। हम सैयद साहब जब तक बाप का लक़ब न लगाओ तो हमें कोई पहचानता भी नहीं। हमारे अपना वजूद का कोई वजूद ही नहीं है। बाप की निस्बत से हम पहचाने जाते हैं। अब्बा का नाम नहीं लो तो कोई पहचानने को तैयार नहीं। निस्बत सैयद की निस्बत हटा दो तो कुत्ता ना पूछे। ये हालात है, खुद की कोई काबिलियत कुछ भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है उनकी, तो पढ़ते लिखते नहीं है। एक तो ये कि वो जो हुसूल इल्म का जरिया है इन लोगों का, अक्सर ऐसी खानकाहों का, वो है या तो राफदियों को सुनने लगे, और दूसरा किसी ने थोड़ा तीर मार लिया तो मुफ्ती गूगल जो है उनके उस्ताद मोहतरम है, गूगल पे सर्च करके जानते हैं। तो इस सूरत में मालूमात नहीं है।
हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला सैयद भी है, महबूब इलाही है, सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग है। उनकी मलफूजात है फवाइदुल फवाद, उसमें बयान फरमाते हैं कि हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल है और मोमिन कामिल है। क्या फरमाते हैं? सहाबी रसूल है और मोमिन कामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसुरपुरा है। खुसुरपुरा कहते हैं साले को, हम अपनी जबान में बोलते हैं ना साले। उनकी बहन हजरत उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह के निकाह में थी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की आप मलफूजात उठाइए, लताइफ अशरफी, उसमें नकल फरमाते हैं कि अमीर माविया साहबी रसूल है, इनकी गीबत करने वाला, इन पर लानतान करने वाला बदबख्त है। हम अहले बैत का यही अकीदा नजरिया है कि अमीर माविया साहबी और जन्नती है। और इधर आ जाइए आप, खानकाह माहरेरा के अजीम बुजुर्ग हज़रत अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मलफूजात है सराजुल अवारिस, उसमें नकल फरमाते हैं कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबिया फरमाया कि अक्सर वो लोग जो अमीर माविया की गीबत बुराई करते, अगर तो तहकीक करेगा तो रावदी ज़दा होते, रावदियों में बैठने और उठने बैठने की वजह से असर उनमें आ जाता है। और एक जगह हजरत अच्छे हुजूर अच्छे मियाँ जो उनके दादा पीर थे, हजरत सैयद आले रसूल अच्छे मियाँ, उनका नाम था शमशुद्दीन, उनका कौल नकल फरमाते, कहते कि अजीज ये रावदी गुमराह है जो साहबा पे लानतान करते हैं। बाखुदा मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर तू किसी रावदी की कब्र खोद के देखे तो सुअर निकलेगा वहां से। ये सिराजुल अवारिफ पे जुमले। चलिए ये सारे वलियों को छोड़िए, वलियों के ताजदार सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम गुनीदुत तालिबीन में फरमाते हैं कि मौला अली और हजरत अमीर माविया के दरमियान में जो कुछ भी मुशाजरात हुए हम वो अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और हम अमीर माविया पे लानतान नहीं करते, बल्कि अमीर माविया को साहबी जानते हैं और उनका अदब व एहतराम करते हैं। सारा मसला जंग सिफ़ीन को लेकर इन मुजावरों ने और इन नाम निहाद खानकाहों के सज्जादा नशीनों ने छेड़ा है, कहा कि वो अली से लड़े, इसलिए हम अमीर माविया को नहीं मानते, अली से लड़े। अच्छा भाई अली से लड़े तो खुद मौला अली क्या कहते हैं? मौला अली से सवाल हुआ, इमाम इब्न अबी शैबा जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, अल मुसन्नफ उनकी हदीस की किताब है, उसके अंदर वो नकल करते हैं और इसी रिवायत को हज़रत इमाम बहकी ने अस-सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 8 में वो नकल करते हैं कि मौला अली से पूछा गया कि क्या ये मुशरिक थे जिन्होंने आपसे जंग की? मुशरिकूना? फरमाया नहीं, ये मुशरिक नहीं थे, बल्कि ये तो शिर्क से भागने वालों में थे, शिर्क छोड़कर ईमान की तरफ आए थे। दूसरा सवाल किया क्या ये मुनाफिक थे जो आपसे लड़े? फरमाया ये मुनाफिक भी नहीं थे, कि मुनाफिक तो नमाज कलील पढ़ता है, कम नमाजें पढ़ता है, और ये सहाबा जो है ईमान वाले मोमिन जो होते कसरत से नमाज पढ़ते, ये तो कसरत से नमाज पढ़ने वाले थे, ये मुनाफिक भी नहीं थे। कहा फिर आप क्या मानते हैं इनको? तो मौला अली ने फरमाया कि इख्वानुना बगू अलैना, ये हमारे भाई थे, इन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, फिर हमारी तरफ लौट आए तो हमने इनको कबूल कर लिया। तो मौला अली इनको भाई भी कह रहे हैं, बल्कि मौला अली यहाँ तक फरमाते हैं, इमाम सूती ने शरह सुदूर में इसको नकल किया है, इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में नकल किया है, इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में नकल किया है, बहुत सारे उलमा ने नकल किया कि मौला अली से पूछा गया कि जो सिफ़ीन में अमीर माविया की तरफ से लोग मारे गए उनके बारे में आप क्या कहते हैं, और आपकी तरफ से जो लोग मारे गए दोनों तरफ साहब ये क्या है? फरमाया उनके मकतूल भी जन्नती है, हमारे मकतूल भी जन्नती है, दोनों को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ये खुद मौला अली के अक़वाल है। और जंग सिफ़ीन की वजह से ये जो पीरान उज़्ज़ाम नाराज है नाम निहाद, उनसे मैं एक सिर्फ छोटा सा सवाल करता हूँ कि सिफ़ीन के बाद आप 1400 साल के बाद इस बात पे अमीर मावे पे लानतान कर रहे हैं कि अली से लड़े, तो सबसे ज्यादा दुश्मनी और सबसे ज्यादा नफरत तो अहले बैत को होना चाहिए था कि भाई हमारे बाप अली से लड़े, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे हाँ या ना? मगर आपको हैरानी होगी, जरा तारीख के औराक आप पलट कर देखिए, इस जंग सिफ़ीन के बाद अहले बैत और अमीर माविया के खानदान में रिश्तेदारियां हुई है।
और एक बयान में मैंने गुज़िश्ता साल मुहर्रम का बयान है मेरा, नेट पे डाला हुआ है, 9 रिश्तेदारी मैंने बताई है अमीर माविया और अहले बैत के दरमियान जो मैदान सिफ़ीन, जंग सिफ़ीन के बाद हुई है। मैं अभी आपको सिर्फ एक रिश्तेदारी बता रहा हूँ और फिर एक सवाल है मेरा उसके बाद। करबला में एक अजीम मुजाहिद का नाम है अली अकबर। कौन है अली अकबर? इमाम हुसैन के साहबजादे हम शबी पैगंबर उनका खिताब था। जब मैदान करबला में लड़ने आए ना, रिवायत शिया सुन्नी दोनों की मुत्तफ़क़ा अलैह रिवायतें हैं कि यजीदी रोने लगे थे उस वक्त, खुद यजीद रो रहे थे, यजीदी रो रहे थे। क्यों? वो जानते थे कि इनका चेहरा रसूलुल्लाह के मुशाबे चेहरे के है। हम शबी पैगंबर उनका खिताब था। जब उन्होंने हजरत अली अकबर को मैदान में देखा तो उनको रसूलुल्लाह की याद आ गई कि रसूल का चेहरा ऐसा था, क्या उस शख्स से भी हमें लड़ना पड़ेगा यजीद की खातिर जो हम शबी पैगंबर हैं? तो रो पड़े थे और उन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाया और शहादत पाई। अली अकबर की शहादत शिया भी बताता है, सुन्नी भी बताता है। इन नाबिकारों से पूछो कि तुम अमीर माविया से नफरत करते हो तो जरा अली अकबर की माँ का नाम बताओ। बिना माँ के तो पैदा नहीं हुए थे। इनसे कहो भाई अली अकबर की माँ का भी तो जिक्र करो, माँ का भी तो नाम बताओ। बाबा हुसैन का तो जिक्र कर रहे हो, अली अकबर की शहादत तो बड़ी झूम झूम के रोला रोला के सुना रहे हो, तो अली अकबर की माँ का भी नाम सुनाओ। ये कभी नहीं सुनाएगा, मैं सुनाता हूँ। अली अकबर की वालिदा का नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? और उम्मे लैला की माँ का नाम है मैमुना, और मैमुना बेटी अबू सुफियान की बहन है अमीर माविया की। अली अकबर अमीर माविया के सगे भांजे हैं। अगर अमीर माविया से नफरत होती, सिफ़ीन का मतलब ये कि भाई सारे बनु उमैया से, अबू सुफियान से नफरत, इनसे नफरत, उनसे नफरत, ये नहीं चलते वो नहीं चलते। अब जो अमीर माविया की तरफदारी करे उससे भी नफरत, वो भी साहब नाज़ी हो गया है। तो फिर माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक सबसे बड़े नाज़ी इमाम हुसैन हो गए कि जिस माविया ने उनके वालिद से लड़ा था उनकी भांजी से निकाह किया था और उससे अली अकबर पैदा हुआ। अब यहाँ क्या कहूँगी? ऐसी 9 रिश्तेदारी है। तो बहुत सारी बातें हैं, ये सब अहले सुन्नत का कभी ना मौक़िफ़ रहा। हाँ ये ज़रूर है, मैं बाबा आंगे दोहल कहूँगा कि अली और माविया के दरमियान में जो कुछ इख्तलाफात हुए, जंगें हुई, उसमें अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा मौक़िफ़ ये है कि हक़ अली के साथ। हक़ पर कौन थे? अमीर माविया से ख़ताए इज्तिहादी हुई, समझने और सोचने की ताबीर में उनसे जो है लर्जिश हुई, ख़ता हुई, उसको ख़ता इज्तिहादी कहते हैं और ख़ता इज्तिहादी पर भी सवाब है। तो अमीर माविया पे लान तान करना बदबख्ती है। बहुत बड़े अहले सुन्नत के इमाम गुजरे, हज़रत इमाम क्या नाम है उनका, शहाबुद्दीन खफ़ाजी, नसीमुर रियाज उनकी किताब है, शिफा शरीफ की शरह शिफा। इमाम काजी अयाज गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम। उन्होंने किताब शिफा 2 जिल्द में लिखी। रसूलुल्लाह की बारगाह में वो किताब मकबूल हो चुकी है। जिस वक्त उन्होंने किताब लिखी उनके भतीजे के ख्वाब में रसूलुल्लाह आए। किताब का नाम नहीं रखा था उन्होंने, सिर्फ किताब लिखी थी अभी। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तेरे चचा ने जो किताब लिखी है वो मेरी बारगाह में कबूल हो गई है। मैंने उस किताब को पसंद कर लिया। अपने चचा से कहे कि उसका नाम अशिफा रखे, शिफा यानी फ़ायदा देने वाली। शाह अब्दुल अजीज मोहती से देहलवी इस किताब के बारे में कहते हैं कि अगर मरीज़ को सुना दी जाए, अगर मौत उसके तकदीर में नहीं है तो फ़ौरन उसको शिफा हो जाएगी। वो किताब की बारे उसकी शरह लिखी है हज़रत इमाम शहाबुद्दीन खफ़ाजी ने, उसका नाम है नसीमुर रियाज, शरह इमाम काजी आया, शरह शिफा इमाम काजी आया। उसके अंदर वो लिखते हैं, फरमाते हैं कि अमीर माविया पे लानतान करने वाला जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो हमारे आइम्मा की ये अक़वाल है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप सुन्नी है तो आपको सुन्नियों की किताबें माननी पड़ेगी। जी हज़रत अस्सलाम वालेकुम। यार पहले पूछ नहीं रहे थे और अब वक्त हो रहा है तो बहुत तेजी से आ रहे हैं आप। मेरा सवाल ये है, ये वहाबियों के पीछे नमाज होती या नहीं होती? इतनी तकरीर सुनाने के बाद भी यही सवाल आया तो मेरी तकरीर करने पे लानत है यार। फिर क्या अब भी नहीं समझे कि वहाबी के पीछे होती है? मेरा तो ऐसे ही सवाल हुआ कि मैंने यजीद के बारे में पूरा सुना दिया, फिर कोई पूछे यजीद के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? अरे यार सवाल ही अजीब है। सर मेरा सवाल हजरत ये है कि बकरीद में हम लोग कुर्बानी करते हैं, उस कुर्बानी में 7 हिस्से होते हैं और 7 हिस्से अरे भाई आस पड़ोस के टॉपिक पे सवाल कीजिए यार। ये अब कुर्बानी कहाँ से ले आए? कुर्बानी में यह है कि उसमें वहाबी भी रहते हैं कि उसी हिस्से ये सब सवालों के जवाब जुम्मे में 50 बार उलमा दे चुके हैं यार। कोई मयारी सवाल कीजिए। ये जैसे ये मयारी था भाई, करंट इशू पे था,
मौजू के हिसाब से था, जो मौजू है आज अहले बैत सहाबा। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक कॉलेज स्टूडेंट है, मुझे पढ़ाया गया कि ज़मीन घूमती है और सूरज साकिन है, लेकिन कुरान कहता है कि सूरज घूमता है, ज़मीन साकिन है। इस बात को हम काफिर से डट कर कैसे मुनाजरा कर सकते हैं? देखिए, एक नज़रिया है, ये सुन लीजिए, बस इस पे ख़त्म करेंगे। अब नज़रिए रद्द होते हैं, बदलते हैं। कुरान का फैसला अपनी जगह अटल है, वो कभी नहीं बदलता। साइंसदानों का जहां तक मामला है, उनके नजरियात वक्तन फक्तन बदलते हैं। पहले साइंसदान खुद कहते थे कि जमीन गर्दिश करती नहीं है बल्कि साकिन है। बाद में साइंसदान कहने लगे कि नहीं, जमीन गर्दिश करती है। और खासतौर से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब से कहा सारी साइंस मान रही है, लेकिन आज भी साइंसदानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जर्मन वगैरह में जो जमीन की गर्दिश का कायल नहीं है। इस ताल्लुक से ग्लास्को जर्मनी का एक शहर है, ग्लास्को से किताब छपी इंग्लिश में, इंटरनेट पर मौजूद है। आप नहीं मिले तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है द लास्ट 3 मिनट्स। ग्लास्को के साइंसदानों ने लिखा है जो आइंस्टाइन के नजरिए के खिलाफ है, वो जमीन की गर्दिश को नहीं मानते। इसी तरह एक किताब और लिखी गई है जिसका नाम है 100 ऑथर अगेंस्ट आइंस्टाइन। उसमें 100 साइंसदानों के नजरियात जमा किए गए हैं कि जो आइंस्टाइन के नजरिए को नहीं मानते। और इस ताल्लुक से आला हज़रत फाजिल बरेलवी का भी नजरिया यही है कि ज़मीन गर्दिश नहीं करती। उन्होंने किताब लिखी है फौज मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन, साइंटिफिक उसमें नज़रियात है। उस किताब को पढ़ें आप, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत सारी दलीलें हैं। 340 या 345 कुछ दलीलें दी आला हज़रत ने, वो दलीलें आप पढ़ें तो आप खुद जवाब दे सकते हैं इनको। और अगर बिलफर्ज कोई ना माने तो हमारे नज़दीक ये मसला अकीदे का नहीं है। कोई अगर बिलफर्ज ज़मीन की साकिन होने को ना तस्लीम करे तो उस पर कोई हुक्म कुफ्र का हुक्म भी नहीं लगता, गुमराही का भी नहीं लगता। ये एक साइंसी नज़रिया, एक रिसर्च है। अब पहले साइंस ये भी कहती थी कि इंसान बंदर से पैदा हुआ। डार्विन एक साइंसदान गुजरा है जिसने ये नज़रिया दिया था, डार्विन ने, कि वो कहता था कि इंसान बंदर से बढ़ते बढ़ते इंसान बना है। उसके बाद एक लेमार्क नामी साइंसदान आया। लेमार्क ने कहा कि नजरिया गलत है साहब, इंसान कभी बंदर नहीं रहा, और अगर इंसान बंदर रहा, बदलते बदलते इंसान हो गया, तो फिर ये आज के बंदर बंदर ही क्यों रह गए, ये क्यों नहीं बदल पाए? तो आज डार्विन की थ्योरी को ठुकरा दिया गया, लेमार्क की थ्योरी को माना जाता है। एक जमाने तक ये कहा जाता था कि सूरज भी साकिन है, जमीन गर्दिश करती है। फिर कहा गया नहीं, जमीन साकिन है, सूरज गर्दिश करता है। यहाँ तक के पैथागोरस, जिसको फिसागोरस भी कहते हैं, पैथागोरस ने जब ये नजरिया बयान किया कि जमीन गर्दिश करती है, उसको चर्च ने सजा सुना दी थी साहब। सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया कि तूने बाइबल के खिलाफ बोला है, बाइबल में भी यही है कि जमीन गर्दिश नहीं करती। तो बहरहाल ये बहुत सारे साइंसदानों के नजरियात है जी। अच्छा, ताजिया डीजे का वो आखिरी सवाल नहीं तो कहेंगे इस पर बोले नहीं आप, बस खत्म कर दीजिए।